अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिक्स। मैं हूं शाशी खान। आज हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। ये है चैप्टर नंबर 1, लॉजिक एंड प्रूफ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। के एच रोजन की बुक है, 7th एडिशन है इसका। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन पी डिस्जंक्शन क्यू इनटू कंडीशनल पी कंजंक्शन निगेशन आर। इसका हमने ट्रुथ टेबल फाइंड आउट करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्यूशन इसका क्या है कि फाइंड द ट्रुथ टेबल ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन पी डिस्जंक्शन क्यू कंडीशनल पी कंजंक्शन निगेशन आर। तो इसमें 3 प्रोपोजिशन इस्तेमाल हुए, तो इसके रोज कितने बनेंगे? 8। तो देखें ट्रुथ टेबल इसका ये है कि 4 टाइम्स पी को हमने लिया है ट्रू, और 4 टाइम्स पी को ट्रू लिया, 4 टाइम्स फाल्स, क्यू को 2 टाइम्स ट्रू, 2 टाइम्स फाल्स ट्रू फाल्स, और आर को 1 टाइम्स ट्रू 1 टाइम फाल्स लिया है। डिसजंक्शन आपको पता ही है, अगर दोनों फाल्स हो तो फाल्स, अदरवाइज ट्रू तो ट्रू 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 फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स ट्रू ट्रू फाल्स 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 फाल्स। इसके बाद निगेशन आर है, यानी कि जो ट्रू होगा वो फाल्स और जो फाल्स होगा ट्रू। तो ट्रू का फाल्स, फाल्स का ट्रू, ट्रू का फाल्स, फाल्स का ट्रू, ट्रू का फाल्स, फाल्स का ट्रू, ट्रू का फाल्स, फाल्स का ट्रू। पी कंजंक्शन निगेशन आर। इस पी का और इस निगेशन आर का कंजंक्शन मालूम करना है। कंजंक्शन क्या है? बार बार अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू, अदरवाइज फाल्स। तो ये ट्रू है, ये निगेशन आर फाल्स है तो फाल्स। ये पी ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, फाल्स फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू फाल्स, फाल्स फाल्स फाल्स, फाल्स ट्रू, और ये फाल्स। अब हमें गिवन क्या है जो हमने फाइंड आउट करा कि पी डिस्जंक्शन क्यू कंडीशनल पी कंजंक्शन निगेशन आर। तो इसका और इसका हमने कंडीशनल मालूम करना है। कंडीशनल क्या होता है? अगर जो हमारे पास ये पी डिस्जंक्शन क्यू ये ट्रू हो और पी कंजंक्शन निगेशन आर फाल्स हो तो ये फाल्स, तो नहीं तो अदरवाइज ये ट्रू होगा। देखिए ट्रू और फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फाल्स फाल्स, ट्रू फाल्स फाल्स, फाल्स फाल्स भी ट्रू होता है और फाल्स फाल्स ट्रू होता है। ये था क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछता है कि लेट पी बी द प्रोपोजिशन। पी हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन है, वो क्या है? वो इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई कि आई विल डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक, यानी कि मैं इस किताब से हर एक्सरसाइज करूँगा इस किताब से। ये पी है, स्टेटमेंट पी है प्रोपोजिशन। और क्यों क्या है कि आई विल गेट एन ए इन दिस कोर्स, में इस कोर्स में या इस मजमून में मैं ए ग्रेड हासिल करूँगा। ये है हमारे पास गिवन है पी एंड क्यू, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। तो इनको हमने एक्सप्रेस करना है द कम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि इनको नीचे जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है उसको हमने पी क्यू, यानी कि ये कंडीशनल है, डिसजंक्शन है, कंजंक्शन है, निगेशन है, इस पर हमने ये बताना है कि ये क्या है। देखें इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या कहता है? ए पार्ट में वो कहता है कि आई विल गेट एन ए इन दिस कोर्स ओनली इफ आई डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक। वो कहता है मैं ए ग्रेड हासिल करूँगा इस किताब से, इस मजमून में, ओनली इफ
ज़रूरी ये है कि मैं इस एक्सरसाइज को यानी कि इस किताब की हर एक्सरसाइज करूँ। तो ये क्या है? तो ओनली इफ अगर आ जाए तो ये कंडीशनल है। उन्होंने शर्त लगा दी है कि अगर मुझे ए ग्रेड हासिल करना है तो मुझे इस किताब की हर एक्सरसाइज करनी है। यानी कि कंडीशनल है, तो कंडीशन को आप कैसे लिखेंगे? इसका आंसर सिंपली ये है, इसको हमने एक्सप्रेस करना है। ये देखिए पी कंडीशनल क्यू, यानी कि क्यू पर उन्होंने कंडीशनल लगा दिए। एक कंडीशनल लग गई हमारे पास, इसको ये इसका आंसर है, आंसर नंबर 1। हमने इसको एक्सप्रेस करना है कम्बिनेशन की फॉर्म में, तो ये ऐसे कम्बिनेशन की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, एक मैं आपको बता दूं कि अगर ओनली इफ आ जाए तो कंडीशनल, अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाए या सफिशिएंट या नेसेसरी सफिशिएंट आ जाए तो बाई कंडीशनल आता है। ये देखिए, ये बाई कंडीशनल की अलामत है। तो इसका जो बी पार्ट क्या है हमारे पास? बी पार्ट है कि आई विल गेट एन ए इन दिस कोर्स एंड आई विल डू एवरी एक्सरसाइज। वो कहता है कि मैं इस मजमून में एक ग्रेड हासिल करूँगा और इस किताब की हर एक्सरसाइज मैं करूँगा। तो एंड आ गया, ये एंड देखें तो आपको पता ही है, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वहाँ एंड इस्तेमाल होता है। और जब आप ये लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन में एंड इस्तेमाल होता है। तो इसका हम क्या लिखेंगे? पहले वाला हिस्सा हमारे पास क्या है? देखिए पी कंजंक्शन क्यू, ये इसका आंसर है। इसको हमने ऐसे लिखना है। ये तो स्टेटमेंट है, तो उन्होंने आपसे पूछा है कि इसको हमने पी और क्यू की कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे। ये इसका बी पार्ट था। अब आगे इसका सी पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि एदर आई विल नॉट गेट ए इन दिस कोर्स और आई विल नॉट डू एवरी एक्सरसाइज। वो कहता है कि आया कि मैं एक ग्रेड हासिल ना कर सकूं इस मजमून में या आर आ गया, आई विल नॉट डू एवरी एक्सरसाइज, या मैं यानी कि इस किताब की हर एक्सरसाइज ना करूं। तो इसका क्या मतलब है? एक तो वो पहले वाली स्टेटमेंट थी कि आई विल गेट ए, तो नॉट आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है इसके साथ निगेशन आएगी, यानी कि ये ओल्ट है तो ये निगेशन साथ लगाएंगे। और एक और आ गया, आर का मतलब होता है डिसजंक्शन। जब हम यूनियन लेंगे तो आर आता है हमारे पास। तो लॉजिक में हमारे पास क्या है? आर की जगह हम डिसजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि तो इसको कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, ऐसे इसको लिखा जाएगा। आगे देखें, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कि फॉर मी टू गेट इन ए इन दिस कोर्स, यानी कि अगर मेरे लिए ज़रूरी है, अगर मुझे ए ग्रेड हासिल करना है तो इट इज़ नेसेसरी, मेरे लिए ज़रूरी है, और सफिशेंट। नेसेसरी सफिशेंट का मतलब क्या है? कि दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। दैट आई डू एवरी एक्सरसाइज, कि ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। अगर मुझे ए ग्रेड हासिल करना है तो मुझे इस किताब की हर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। तो इसका क्या मतलब है? नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है, या इसकी जगह आप ओनली इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन उन्होंने की है, तो क्या लिखेंगे? तो क्या है? बाई कंडीशन आता है, तो पी बाई कंडीशन क्यू, ये इसका आंसर है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।